हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं गेमिंग XYZ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माइनक्राफ्ट से रिलेटेड, यानी कि माइनक्राफ्ट के जो ट्रेलर है माइनक्राफ्ट लीजेंड का, उससे रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो गाइस पूरा वीडियो आज एंड तक जरूर से देखना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे बिल्डिंग, स्ट्रक्चर्स, बहुत कुछ। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर से देखना एंड चैनल को नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियो देखना। लोकेशंस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोकेशंस के बारे में, यानी कि बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर जो हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हमें बिल्डिंग देखने को मिलती है। जब पहले ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हमें उसके वहाँ पर देखने को मिलता है एक गोल्डन कलर की बिल्डिंग, जिसके आसपास भाई कुछ स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले हैं। तो गैस हो सकता है वो स्ट्रक्चर्स विलेजर्स के घर हो सकते हैं। और गैस जब जूम होता है तो हमें वहाँ पर जो बिल्डिंग थी आराम से साफ साफ दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर स्क्वायर बॉक्स है और उसके आसपास पानी भी गिर रहा है। और आसपास की जो स्ट्रक्चर है वो पक्का भाई विलेजर्स के घर है, क्योंकि वहां पर आसपास विलेजर्स भी देखने को मिल रहे हैं। आप इसके बारे में सोचते हो, मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो गाइस नेक्स्ट बिल्डिंग तब दिखाई जाती है जब नेदर पोर्टल बिल्ड हो रहा होता है। और गाइस नेदर पोर्टल बिल्ड होते वक्त आसपास कुछ और बिल्डिंग्स भी बिल्ड हो रही होती है, और फिर थोड़ी देर बाद ही हमें पूरा का पूरा बिल्डिंग दिखाई जाती है। शायद ये मेन नेदर पोर्टल होगा, जिससे नेदर के मॉब्स जो है बहुत सारे बाहर आए होंगे, इसी मेन पोर्टल से बाहर आए होंगे। तो हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो हमें तब दिखाया जाता है जब ब्लू एले और येलो एले दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं। तो जब जूम होता है तो वहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। तो अगर गाइस ये फोटो आप देखो तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम लग रहा है ये एले और ब्लू वाले स्ट्रक्चर में। तो यार हो सकता है कि ये ओशियन मॉन्यूमेंट है, क्योंकि बिल्कुल ही दोनों एक जैसे लग रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये गेम पुराने टाइम पर बेस्ड होगी, तो शायद हो सकता है कि पहले ये स्ट्रक्चर्स ज़मीन पर होंगे और फिर गाइस ये पानी में डूब गए होंगे। गाइस जो फोर्थ लोकेशन है यानी कि बिल्डिंग है वो इस फोटो के अंदर है। अगर तुम इस फोटो में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर कुछ बिल्ड कर रहा है। ये तो गाइस हमारा कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है, ये ऑलरेडी बिल्ड नहीं है। बट अगर आप इसके लेफ्ट साइड देखोगे और जूम करोगे तो वहाँ पर आपको एक ब्लू कलर की लाइट देखने को मिल जाएगी। ये गाइस स्ट्रक्चर है, कोई नदर पोर्टल है, पता नहीं क्या है, मुझे बताना कमेंट में आप इसके बारे में क्या सोचते हो। गाइस नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें तब देखने को मिलता है जब हमारा कैरेक्टर कुछ मॉब्स के साथ फाइट कर रहा होता है। तो गाइस इसके आसपास अगर आप आसपास देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई प्रिजन टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो गाइस हो सकता है कि नेदर के मॉब्स ने बनाया होगा किसी को कैद करने के लिए, बट किसको कैद करने के लिए वो तो हमें गेम में ही पता चलेगा। गाइस अब बात कर लेते हैं बायोम्स के बारे में। वैसे तो गाइस ट्रेलर के अंदर मुझे कुछ पता तो नहीं चला, ज़्यादातर तो पुराने ही बायोम्स थे, बट गाइस मुझे कुछ अभी चीज़ें मिली हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जब दोनों एले उड़कर जा रही होती हैं और वहाँ पर जूम होता है तो हमें एक भाई पेड़ देखने को मिलते हैं, जो कि गाइस बहुत ही अलग अलग कलर के हो रहे होते हैं। गाइस कुछ रेड होते हैं, कुछ येलो होते हैं और कुछ ऑरेंज। तो हमारी गेम में तो भाई ऐसे कोई पेड़ है ही नहीं। तो गाइस ये क्या है, या तो ग्राफिक्स की वजह से है या पहले ही बनाया हुआ है या कोई अलग बायोम है, बट ये प्लेन्स ही मुझे लग रहा है। तो गाइस जब हम आगे देखेंगे तो वहाँ पर आपको हमें डेजर्ट बायोम भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये मेरे हिसाब से तो डेजर्ट बायोम ही है, शायद ग्राफिक्स की वजह से कुछ अलग कलर का लग रहा है। और फिर गाइस आगे चलते ही हमें आइस बायोम्स भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर अलग कलर के कुछ स्केलेटन्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ पर हमें ओशन मोमेंट जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और उसके गाइस आसपास भी कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। बट गाइस उसके आसपास के जो बायोम का कलर है ना वो प्लेन बायोम से बहुत ज़्यादा डार्क है। तो शायद ये ग्राफिक्स की वजह से हो सकता है या कोई अलग बायोम है, वो तो भाई देखना पड़ेगा गेम में आने के बाद ही। फिर आगे ही हमें देखने को मिल जाता है बैडलैंड बायोम, बट गाइस मुझे तो लगता है बैडलैंड बायोम ही है, बट ग्राफिक्स की वजह से कुछ अलग अलग लग रहा है। तो गाइस लास्ट बायोम आता है फाइटिंग सीन में। जब हम देखते हैं तो भाई फाइटिंग सीन में दो बायोम देखने को मिलते हैं, दूर वाला और पास वाला। तो दूर वाले में हमें देखने को मिलता है डेजर्ट बायोम, और पास वाला जो है ना उसका एरिया जो है रेड हो चुका है, अब पता नहीं भाई। और यही सीन हमें तब देखने को मिलता है जब नेदर पोर्टल हम अगले सीन में नेदर पोर्टल जो है एक ब्लास्ट कर देते हैं, तो उसके आसपास भी रेड एरिया हो गया है। तो शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी नेदर के मॉब्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके आसपास का एरिया जो है रेड हो जाता होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे गेम में फ्रेंड्स के बारे में। तो हमारे इस गेम के अंदर फ्रेंड्स भी होंगे, जैसे कि हमारे माइनक्राफ्ट के अंदर डॉग होते हैं, वैसे इस गेम में भी फ्रेंड्स होंगे जो कि हमारी मदद करेंगे। तो अगर हमें ट्रेलर में देखें तो कुछ मॉब्स है जो हमारे साथ चल रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं फाइटिंग सीन में। तो इस फाइटिंग सीन में देखें तो गाइस वाइट कलर का मॉब है और एक भाई वुडन कलर का मॉब है। तो वाइट कलर का मॉब भी हमारी मदद कर रहा है और वुडन कलर का मॉब भी तीर मारकर हमारी मदद कर रहा है और हमारे साथ फाइट कर रहा है।
अब बात कर लेते हैं गेम के कुछ फीचर्स के बारे में। तो ट्रेलर के अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला फीचर्स ये है कि गाइस जब हमारा करैक्टर घोड़े के ऊपर से जा रहा होता है तो उसके हाथ में एक केज लाइक स्ट्रक्चर, एक केज लाइक चीज़ होती है जिसके अंदर आग जल रही होती है। अगर गाइस ये लालटेन है तो गाइस मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर तो सुबह हो रही है, तो गाइस हमारा करैक्टर को लालटेन की क्या ज़रूरत है। तो शायद ये कोई वेपन हो सकता है जिसकी वजह से हम भाई मतलब अपने एनिमीज़ को मारेंगे। तो अगला फीचर हमें देखने को मिलता है आगे, जब गाइस हमें यहाँ पर हमारा करैक्टर जो है के आसपास 3 डायमंड कलर की चेस्ट होती हैं। तो गाइस हो सकता है हमारी गेम के अंदर अलग अलग तरह की चेस्ट होगी, बट गाइस इन चेस्ट का क्या वो वर्क होगा वो तो हमें गेम के आने के बाद ही पता चलेगा। और इसी सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि एले जो है ब्लॉक्स भी तोड़ रही हैं, तो शायद ये हम ब्लॉक्स तोड़कर हमें देंगी। अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस हमें इस सीन में देखने को मिलता है जहां हमें हमारा करैक्टर जो है एक फ्लैग लहरा रहा होता है, तो उसके आसपास जो है एक सर्कल बन जाता है जिसके जो कि भाई बहुत ही अलग कलर का होता है। तो शायद ये गेम का एक फीचर हो सकता है या एक पावर हो सकती है जिसको यूज़ करते ही आसपास एक सर्कल बन जाएगा और वहाँ पर जो भी मॉब आएगा यानी कि हमारे डिफेंड में जो मॉब होंगे वो आएंगे और वहाँ पर उनको डैमेज होगा और वो मर जाएंगे। जैसे कि RPG टाइप गेम्स में भी होता है कि गाइस उनके पास पावर होती है और वो यूज़ करते हैं तो उसके आसपास एरिया में एक सर्कल बन जाता है और गाइस उसके अंदर जो भी आता है तो उसे डैमेज पड़ता है। तो शायद इसी तरह से यहाँ पर भी हमारी गेम में ये फ्लैग जो है कुछ काम का होने वाला होगा। हमारी गेम में अगला फीचर ये भी होने वाला है कि गाइस हमारी जो गाइस बिल्डिंग है ना वो हमारे ओपोनेंट्स को भी मारेंगी। ऐसी बिल्डिंग्स भी आने वाली है क्योंकि गाइस अगर आप इस सीन में देखो तो इस सीन के अंदर हमें ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर तीर मारते हुए दिखाई दे रही है हमारी तरफ। तो गाइस ये जो बिल्डिंग है हमारे ओपोनेंट की है जो कि गाइस हमें मार रही है, यानी कि वो अपने आप को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। वैसे हम भी कुछ बिल्डिंग्स क्रिएट करेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे किले जो भी हमारा घर होगा उसके आसपास, तो ऐसी बिल्डिंग्स भी हमें देखने को मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं मॉब्स के बारे में। तो गाइस हमारे गेम में बहुत सारे नए मॉब्स आने वाले हैं, यानी कि मैंने फोटोज़ चेक करी, ट्रेलर चेक किया तो उसके अंदर भी बहुत सारे मॉब्स हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हमें मॉब्स देखने को मिलता है ट्रेलर की स्टार्टिंग में, यानी कि जिसका नाम है बटरफ्लाई। तो गाइस यहाँ पर हमें गाइस इस गेम में बटरफ्लाई भी देखने को मिलेंगी जो कि गाइस हमारे ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें दिखा दिया जाता है। यहाँ पर बटरफ्लाई उड़ रही है और गाइस बहुत सारे रैबिट भी कूद रहे हैं। तो गाइस अगला मॉब हमें तब देखने को मिलता है जब नेदर पोर्टल बिल्ड हो रहा होता है। तो गाइस वहाँ पर अगर हम देखें तो गाइस जब नेदर पोर्टल बिल्ड हो जाता है तो उसमें से 2 छोटे पिगलिंग निकलते हैं, पर गाइस उसके बाद एक बड़ा सा जॉइंट पिगलिंग निकल आता है। तो गाइस हमें कभी भी माइनक्राफ्ट के अंदर ये पिगलिंग्स देखने को मिले ही नहीं, इतने बड़े और जॉइंट। तो शायद इनके बॉस हो सकता है जो कि बाद में ख़त्म हो गए होंगे, और गाइस ये बॉस भी हो सकता है पिगलिंग्स का। अगला मॉब देखने को मिलता है येलो एले। तो गाइस माइनक्राफ्ट की 1.19 अपडेट के अंदर सिर्फ ब्लू एले आई थी, बट यहाँ पर हमें येलो एले भी दिखाई हुई है। बस यहाँ पर हमें ब्लू एलो का गेम प्ले दिखाया हुआ है, येलो का नहीं, बट हाँ फिर हमें येलो एले भी शो की गई है। तो गाइस यहाँ पर हमारी गेम में है और इसमें नहीं, तो मुझे तो पता नहीं, बाकी गेम में आने के बाद ही हमें पता चलेगा ये येलो एलो क्या करती है, क्योंकि दोनों अलग अलग कलर की है तो शायद अलग अलग काम भी करती होगी। अगला मॉब जो है हमें फाइटिंग सीन में दिखाया जाता है जिसके अंदर कैसे एक वाइट कलर का मॉब है जो कि हमें हमारी मदद कर रहा है। तो ये मॉब ही लग रहा है, कुछ वैसी कोई चीज़ नहीं लग रही, मॉब ही लग रहा है। और गैस फिर इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है ये वुडन कलर का मॉब जो कि गैस मतलब हमें तीर मार रहा होता है। ये मॉब है क्या है, क्योंकि इसकी आँखें दिख नहीं रही है, तो भाई ये मॉब है या वैसी कोई बिल्डिंग है, ये मतलब जो कुछ भी मतलब हमारे क्रिएट करना होता है या मॉब है मुझे नहीं पता, वो तो गेम में ही हमें पता चलेगा। और यहाँ पर हम जिनसे लड़ रहे हैं वो गाइस पिगलिंग्स ही है, छोटे पिगलिंग्स जो होते हैं ना उनसे लड़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो वहाँ पर आपको साफ दिख जाएगा कि वो पिगलिंग्स ही है। ये सब तो थे गाइस ट्रेलर में दिखाए हुए मॉब्स। अब मैं एक फ़ोटो से रिलेटेड आपको दिखाने वाला हूँ। तो कैसे अगर आप ये फ़ोटो देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉब्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले गाइस ओवरवर्ल्ड के साइड से देख लेते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से देख लेते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे मॉब्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ज़ॉम्बी, स्केलेटन और कैसे एक बहुत बड़ा सा गोलम, और कैसे उसी के साथ में छोटे छोटे गोलम्स भी देखने को मिल जाएंगे। और उसी के नीचे भाई बहुत ज़्यादा बड़ा गोलम है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इसको गोलम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अगर आपने क्लैश ऑफ क्लैन गेम खेला है तो उसके अंदर भी ऐसे ही दिखने वाले क्रिएचर होते हैं और गाइस उन्हें गोलम बोला जाता है, तो इसीलिए मैं गोलम बोल रहा हूँ। और अगर आप राइट साइड देखोगे तो वहाँ पर पहले तो आपको छोटे छोटे होगलिंग देखने को मिल जाएंगे, और ऊपर की साइड सबसे ऊपर वहाँ पर आपको बहुत बड़ा मतलब पिगलिंग देखने को मिल जाएगा। और उसी के नीचे गाइस आपको एक छोटा सा देखोगे गौर से तो वहाँ पर आपको होगलिन भी देखने को मिल जाएंगे, और वहाँ पर गाइस गोलम टाइप ही एक छोटी सी चीज़ भी देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस इसके अंदर हमें बहुत सारे मॉब्स देखने को मिले हैं। तो गाइस इसको गाइस आप चाहो तो गाइस पोस्ट कर वीडियो को पोस्ट कर भी आप देख सकते हो, और मुझे कमेंट में बताना कि अगर कोई मॉब मिस हो गया तो कमेंट में ज़रूर से बताना। तो मैम
तो बस गाइज यही था आज का वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइज मुझे ट्रेलर में तो भाई साहब ये इतनी चीज़ें मिली थी, बट अगर आपको कुछ भी और देखने को मिला तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर से बताना कि भाई इस ट्रेलर पर इतनी जगह पर ये देखने को भी मिला है मेरे को। बाकी मैंने तो यार बहुत छाना और उसके बाद मेरे को यही चीज़ें मिली। और गाइज इसलिए गाइज लाइक कर देना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मुझे इस वीडियो को बनाने में। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। और अगर कुछ भी और रिलेटेड कुछ न्यू आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।